अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे आप ग्रीन चिलीज़ की सीडलिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं ग्रो बैग्स में। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में नेक्स्ट अपडेट भी दूंगा, जो ग्रीन चिलीज़ मैंने शिफ्ट की थी इनमें कैसा फल लगा है और ये कैसी ग्रो कर रही हैं। सबसे पहले आपने ग्रीन चिलीज़ को जो है वो परचेज़ कर लेना है। सीडलिंग किसी भी नर्सरी शॉप से आपको मिल जाएगी या फिर आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ को ग्रो करने के लिए जो आइडियल ग्रो बैग का साइज़ रहता है वो 5 गैलन का है। मतलब इसकी जो है वो लेंथ और विड्थ जो है वो 10 बाय 11 इंचज़ होनी चाहिए। और जो सॉइल आपने इसके लिए प्रिपेयर करनी है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल 80% या 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें 40% आपने कंपोस्ट काउ डंग कंपोस्ट मिक्स कर लेना है। सबसे पहले जो है वो आप सीडलिंग्स जो परचेज़ करके लाए हैं उनको उनकी सॉइल को मॉइस्ट कर लेना है ताकि आपको सीडलिंग्स निकालने में आसानी हो। किसी भी टूल की मदद से जो है वो सीडलिंग से तकरीबन 1 इंच दूर तक आपने उसमें से सीडलिंग्स निकाली हैं ताकि जो है उसकी रूट्स डैमेज ना हो। बिल्कुल करीब से नहीं निकालना, उससे रूट डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होंगे। ज़्यादा अगर रूट्स डैमेज होंगी तो आपकी सीडलिंग जो है वो शॉक में जा सकती हैं। तकरीबन जो है वो रूट्स हम 1 इंच तक जो है वो डीप जो है जहाँ तक हमारे हमारे प्लांट की जो है वो फर्स्ट ट्रू लीफ होता है वहाँ तक हमने इसको सॉइल में लगा देना है। सॉइल में लगाते वक्त ये ख्याल करना है कि इसकी रूट्स जो हैं वो आपको उसकी हवा नहीं लगनी चाहिए और 1 इंच डीप आपने इसको लगा देना है। उसके बाद जो है वो इसमें हमने वाटरिंग करनी है अच्छी तरह। और फर्स्ट 2 to 3 डेज़ के लिए हमने इसको शेडी एरिया में रखना है ताकि जो है वो रिपोर्टिंग शॉक ना आए और हमने जो सीडलिंग्स लगाई हैं उनकी रूट्स को जो हवा लगी है वो उससे जल्दी रिकवर कर लें। और इसको पानी आपने जो है वो रेगुलरली देना है, सॉइल ड्राई नहीं होने देनी। और इसको जब ये सीडलिंग्स मज़ीद ग्रो करना शुरू कर जाएँ तो डायरेक्ट आप इनको सनलाइट पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो आने वाली गर्मी है, तेज़ गर्मी मई जून की, तो आपने उसको शेडी एरिया में रखना है किसी ग्रीन नेट के नीचे। तो देन नेक्स्ट अपडेट में जो है वो इसी वीडियो में आपके साथ। फ्रेंड्स, आफ्टर 60 डेज़ के बाद जो है वो जो मैंने आपको प्लांट लगा कर दिखाए थे उन पर आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट बन रहा है और मज़ीद जो है वो फ्लावरिंग बन रही है। तो इस स्टेज पर आपने क्या केयर करनी है, जब प्लांट पर फ्रूट जो है वो फ्लावरिंग बनना स्टार्ट हो जाए तो इससे आप जो है वो आपके प्लांट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ये फल आएंगे। ये दोनों प्लांट जो है वो मैंने आपको लगा कर दिखाए थे। अभी जो है वो इस पर जो है वो अभी थोड़ी कम है फ्रूटिंग, लेकिन जो दूसरा प्लांट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, ये आप देख सकें। तो इस स्टेज पर आपने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करनी है और आपने इसको जो है वो तेज़ गर्मी से बचाना है। जैसा कि अभी जून की तेज़ धूप है, तो इस मौसम में आपने जो है वो इसको पार्शियल शेड ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रखना है, गर्मी से बचाना है। और इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। सॉइल को आपने हमेशा जो है वो मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा गीला नहीं रखना। और ज़्यादा सॉइल अगर इसकी ड्राई हो गई तो जो फूल बन रहे होते हैं जिनमें से फल बनना है तो वो आपके जो है वो गिर सकते हैं और येलो होकर गिरने से आपके जो है वो प्लांट पर फूल जो है वो फ्रूटिंग नहीं बन पाएगी। तो आपने इसमें जो है वो मॉइस्चर की कमी नहीं होनी देनी। और दूसरी जो चीज़ इसमें आपने करनी है वो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं इसमें ऐड करनी, आपने जिस सिंपली कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले लेनी है जिसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट या फिर जो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं। तो उसमें ऐड कर देना है पोट में और आपका जो है वो प्लांट काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो ये आप मेरा प्लांट देख सकते हैं, ये मैंने आपके साथ जो है वो सीडलिंग शिफ्ट करके दिखाई थी। यहाँ तक मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। तो मज़ीद इस तरह की ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड, किचन गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हों तो मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर दूँ। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।